बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिगुरु सतनाम एक ओंकार। मैं केवल ओम कहूँ तो लगेगा हिंदू बोल रहा है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहूँ तो लगेगा मुसलमान मौलाना बोल रहा है, और सतनाम वाहिगुरु एक ओंकार कहूँ तो लगेगा सरदार जी बोल रहे हैं। तीनों का मतलब एक ही, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की, एक परमात्मा की हम दुआ मान रहे हैं, जो सब पर कृपालु है, सब पर दयालु। लेकिन एक ही बात को, उसी बात को हम अरबी में बोल दें तो इस्लामिक हो जाता है, और संस्कृत में बोल दें तो हिंदू हो जाता है, और पंजाबी में बोल दें तो वो सिक्खी हो जाता है। आज हमें इस भेद को मिटा करके एक अल्लाह को, एक ईश्वर को, एक ओंकार को मानने वाले सारी दुनिया के सारे लोगों को एक झंडे के नीचे, तौहीद के झंडे के नीचे लाने के लिए आज का हमारा जो इजलास हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक है ईश्वर, दूसरा नहीं है। और यदि एक है ईश्वर, एक है परमात्मा, एक है अल्लाह, एक है खुदा, तो हमको बांटने वाली ये सियासी ताकतों को आज हमें शिकस्त देने का हम फैसला करके आए हैं कि तुम हमें बांट नहीं सकते। तुम अपनी गंदी सियासत अपने पास रखो। अंग्रेजों ने कोशिश की थी फूट डालो राज करो का, और वो कामयाब नहीं हुए। जिस समय इस मुल्क को बांटने की कोशिश हो रही थी हिंदू मुसलमान के नाम पर, और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग उनके हाथ पर, उस समय हमारे जमीयत उलेमा हिंद के नेताओं ने खड़े होकर के, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने खड़े होकर के और सारे मुल्क को आह्वान करके कहा, महात्मा गांधी ने खड़े होकर के कहा कि इस मुल्क को इस तरीके से हम तकसीम नहीं होने देंगे। और उसका नतीजा निकला, सारे लोग लालच देने के बावजूद 80% से ज्यादा मुसलमानों ने फैसला किया कि ये वतन हमारा है और हम यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे, हम इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का मुस्लिम राष्ट्र कहलाता है इंडिया। भारत इंडोनेशिया से थोड़ा ही कम है, लेकिन इसके बावजूद जब ISIS में भर्ती होने वाले, उस दाइश में भर्ती होने वालों का पता लगाया गया तो इंग्लैंड से ज्यादा लोग गए, फ्रांस से ज्यादा गए, जर्मनी से ज्यादा गए, और किसी देश से गए। हिंदुस्तान से जाने वाले कुछ चंद ही लोग उंगलियों पे गिने लाए। ये है तरीका इस्लाम का असली। यदि किसी ने रक्षा की है, उसकी सच्ची इबादत दी है, उसका सच्चा मैसेज दिया है, तो मौलाना महमूद मदनी साहब को, जमीयत उलेमा हिंद को मैं बात कर दे देता हूँ। नारे तकबीर, जमीयत उलेमा हिंद, मौलाना सैयद महमूद असद मदनी। पूरे मुल्क में जिस समय यह बदनाम किया जा रहा था पूरी दुनिया में कि दहशतगर्दी का दूसरा नाम इस्लाम है, मुसलमान है, उस समय इन्होंने खड़े होकर के पूरे मुल्क के लाखों लाखों लोगों के बीच में ये साफ किया कि इस्लाम का किसी तरह की कोई दहशतगर्दी से और किसी प्रकार के फसादी जिहादी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो जिहादी कहता है वो फसादी है, वो झूठ बोलता है अपने आप को जिहादी। इस प्रकार की बातें जब मुल्क में आई सामने, तो फिर सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, और उसी का ये नतीजा है कि आज हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी कबूल करना पड़ा कि दाइश के लाख चिल्लाने पर कोशिश करने के बावजूद भी हिंदुस्तान से जो लोग गए उनसे शामिल होने के लिए वो कुछ चंद उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, और उससे हमें कोई भी चिंता नहीं है। मैं आज आपके सामने इतिहास का ये पन्ना फिर से खोल करके कहना चाहता हूँ, इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सब ने मिलकर के खून दिया, शहादत दी। और लखनऊ में हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर की दूर पर काकोरी रेलवे स्टेशन है, आप लोग जानते होंगे। और काकोरी में जिन लोगों को पकड़ करके और फांसी के फंदे पर लटकाया था अंग्रेजी हुकूमत में, उसमें से एक नौजवान आर्य समाजी था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और दूसरा नौजवान उसका सगा भाई
एक थाली में दोनों मिलके खाना खाते थे। आर्य समाज शाहजहांपुर के एक कमरे में दोनों रहते थे। दूसरे भाई का नाम था अशफाकुल्ला खान, 5 बार नमाज पढ़ने वाला अशफाकुल्ला खान। एक ही दिन 1927 में, एक ही तारीख 19 दिसंबर को, एक ही टाइम सुबह 7 बजे दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाया था अंग्रेजों ने। अपने मुल्क की बहबूदी के लिए, अपने मुल्क की आजादी के लिए ये दोनों नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को ऐसे चूम लिए जैसे कोई गले का हार होता है। और उन्होंने कदम रखते हुए एक ही बात कही, डाउन डाउन विद द ब्रिटिश एम्पायर इंपीरियलिज्म। और उसके बाद उन्होंने अपने शेर और शायरी से, मैंने उन दोनों की किताबें लिखी, उन दोनों ने जो चिट्ठियां लिखी, अपनी जिंदगी के वाकयात लिखे। सरफरोशी की तमन्ना के नाम से 1 लाख किताबें मैंने छाप करके हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में तकसीम की। वो क्या कहते, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भिड़ाया कहकर, आंख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। हम तुझसे दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तेरी गोद से, तेरी पनाह से। एक दिन तेरे कानों में खबर आएगी कि तेरा बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा है। तो अशफाक अपनी माँ को लिखता है, राम प्रसाद अपनी माँ को लिखता है कि जिस समय माँ तू रोएगी, छटपटाएगी, तू चाहेगी तेरे जिगर का टुकड़ा तेरी गोद में 1 मिनट के लिए आ जाए। माँ तेरे बुलाने से तेरा बेटा तो नहीं आएगा, एक काम करना माँ, आंसुओं की जो बूंद निकलने लगे, तेरे गाल से नीचे टपकने लगे, उन आंसुओं की बूंद में से एक बूंद को हथेली पर रख करके उसी को अपना बेटा समझ करके दिल को तसल्ली कर लिया। आज मुल्क के वफादारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले मोहन भागवत और आरएसएस वालों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम कितने लोगों की लिस्ट चाहते हो, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जिन्होंने शहादत दी है, जिन्होंने जेल की चक्कियां पीसी है? तो 10-50 नहीं, हजारों की संख्या में गिना सकता हूं। आरएसएस के ठेकेदारों, तुम सर्टिफिकेट मांगते हो मुसलमानों से रोज सुबह करके? देशभक्ति का सबूत चाहिए तुम्हें, वफादार हो कि नहीं हो? और नारा लगाते हो भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये भारत तुम्हारे बाप का है, तुम हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगोगे? जब खून देने का वक्त आया था, जेल की सूखी रोटियां खाने का वक्त आया था, तुम्हारे आरएसएस के तमाम हजारों लोगों में से एक नाम बता करके दिखाओ जो अंग्रेजों से लड़ता हुआ जेल गया हो या फांसी के फंदे को चूमा। हम अपनी मर्जी से 100 बार चाहे वंदे मातरम कहें, लेकिन तुम्हारे जोर जबरदस्ती बंदूक रख के कहने पर नहीं कहेंगे। कर लो क्या करना है। आज मुल्क को तकसीम करने के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाय का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो इनकी बात से सहमत नहीं हो तो वो देशद्रोही हो गया, एंटी नेशनल हो गया। हम इनकी पॉलिसीज का विरोध करें, हम मोदी से हिसाब मांगे। मोदी, तुम अपने आप को चौकीदार कहते थे, तुम्हारी चौकीदारी में नीरव मोदी कैसे 11,300 करोड़ रुपए के दबाव करके चला गया? तुम चौकीदारी कर रहे थे कि तुम लूट में हिस्सा ले रहे थे? तुम्हारी क्या कर गया है वो? तुम्हारी और तुम्हारी सरकार के मिनिस्टरों की मिली भगत ना होती, तुम्हारे पंजाब नेशनल बैंक के बड़े बड़े अफसरों की उसमें मिली भगत ना होती, तो किसी को 11,300 करोड़ रुपया इस तरह चुपचाप नहीं दे दिया जाता कि लो और भाग जाओ। वो तो गया, वो उसका मामा भतीजा कौन चाचा लगता, मेहुल चौकसी भी चला गया कई हजार करोड़ लेकर के। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले हम रेस्ट हाउस में बैठे थे सरकारी, तो हमारे आदरणीय साथी जो हमारे देश के सब मेहनतकश दलितों के और बेजुबानों की लड़ाई लड़ते हैं, पूरे भारत में जिनकी पहचान है, प्रकाश अंबेडकर जी ने बताया कि कल रात को यहां से भागा है, वो कौन सा टीवी चैनल है?
हाँ, वीडियोकॉन का मालिक और धूत या क्या नाम है, धूतराज, और वो 20,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया, वो बैंकों का खाकर 20,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। वो पहले विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। एक एक बैंक के लुटेरे, ठग, बेईमान, वो जनता का पैसा है, आपका हमारा पैसा। मोदी ने कहा, गरीबों मैं तुम्हारे लिए जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा देता हूं। जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा दिया। अब पहले तो जिनका 5,000 से कम का बैलेंस था, उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, इतना कम बैलेंस होगा तो तुम्हारे ऊपर 1,000 रुपया जुर्माना होगा। वो जुर्माना बटोर करके स्टेट बैंक माला माल हो गया। वो गरीब आदमी के पास 1,000 भी नहीं था, उसके पास जितना था वो ले गया बैंक वाला जुर्माना करके। दूसरी तरफ से जिन्होंने कुछ पैसे डाले, वो सारा का सारा बैंकों का माल उठा करके, कोई मेहुल चौकसी जा रहा है, तो कोई नीरव मोदी जा रहा है, तो कोई और जा रहा है। ये सारा का सारा लूट हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और चौकीदार, तुम जानबूझ करके अपनी आंख बंद किए हो और तुम्हें पता है कौन कौन कितना लूट रहा है। बैंक से कर्जा मांगता है एक मेरा गरीब किसान, वो हिंदू है या मुसलमान, लेकिन वो किसी उत्तर प्रदेश में कानपुर के एक गांव से किसान ने 5 लाख रुपए का कर्जा लेकर के एक ट्रैक्टर खरीदा। उसमें 4.5 लाख रुपए वापस कर दिए, 50,000 रुपया बाकी था। ये भी 1 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 50,000 बाकी था। वो कह रहा था, मिन्नतें मांग रहा था, थोड़ा वक्त और दे दो, लेकिन बैंक ने अपने गुंडे भेजे और उसी ट्रैक्टर से कुचल कुचल करके उस गरीब किसान को मार डाला। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ से, तुम लोगों का इनकाउंटर कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे हैं बताओ योगी आदित्यनाथ? मर्डर का तुम्हारे ऊपर मुकदमा है, भड़काने का मुकदमा तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने मुकदमे को कहते हो मैं परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि तुम मुख्यमंत्री हो, और जो लोग इधर उधर कोई भी कुछ किया हो उनको पकड़ करके तुम वैसे इनकाउंटर कर दोगे, गोली मार के कहोगे इनकाउंटर हो गया। 40 से ज्यादा लोगों को तुम मार चुके। क्या मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है? इस प्रकार का जो माहौल बनाया हुआ है, ये नफरत की राजनीति, मोदी जी ये नहीं चलने दी जाएगी। तुम कहते हो कि हम इतना काला धन लेके आएंगे, कहाँ है वो? इतने लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ है वो रोजगार? किसानों को हम स्वामीनाथन कमीशन लागू करके दिखाएंगे, वो कहाँ है वो? मजदूरों को ये इंसाफ दिलाएंगे, वो कहाँ है वो? कहीं पर भी किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित के साथ कोई इंसाफ भारत के अंदर नहीं हो रहा। माइनॉरिटी के लोगों को पीसा जा रहा है, टुकड़ों में बांटा जा रहा है। ऐसे हालात में हम लोग ये लखनऊ के झूलेलाल मैदान में इकट्ठे हुए हैं, गोमती के तट पर, ये कसम खाने के लिए कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। मौलाना महमूद मदनी की रहनुमाई में, प्रकाश अम्बेडकर की रहनुमाई में, और ये हमारे तमाम जितने बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हैं, इनकी रहनुमाई में हम लोग कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे। हम 27 मार्च की अभी सोच रहे हैं, उसके बारे में जो फैसला होगा आप लोग सोचिएगा। पूरी ताकत के साथ हम पार्लियामेंट में बैठे हुए और इस हुकूमत के जो सरदार बैठे हुए नरेंद्र मोदी को ललकार के कहेंगे कि तू चौकीदार बनता है, तू रहबर बनता है इस मुल्क का। हम तुझसे पूछना चाहते हैं रहबर, तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल है। आज हमें सवाल उठाना पड़ेगा, और नहीं उठाएंगे तो इतिहास के पन्नों में हमारा नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए दोस्तों, नौजवानों, आओ आज हम एक महाज बनाएं, एक मंच बनाएं। हम भारत के लोग, हमारे भारत का संविधान यहाँ से शुरू होता। हम 130 करोड़ लोगों की पहचान भारत का संविधान,
बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते हुए हमें एक नाम दिया। हम हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई, जैन हो, बौद्ध हो, भाई, सबको अपने मजहब की आजादी देते हुए कहा कि हमारी एक पहचान होगी, हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों को तुम हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश मत करो, कब्रिस्तान और शमशान भूमि में बांटने की कोशिश मत करो। नरेंद्र मोदी, हम सब एक हैं और एक ताकत के साथ लड़ेंगे और लड़ करके जीत करके दिखाएंगे। आप मिल करके मेरे साथ नारा लगाइए। मैं कहूँगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये लड़ना और जीतना हमारी जिम्मेदारी है। और आदित्यनाथ को कहता हूँ, तुम राम मंदिर बनाना चाहते हो योगी आदित्यनाथ, पहले उत्तर प्रदेश में राम के मंदिर बंद कर दो। जितनी शराब की दुकानें हैं, राम का मंदिर अपने आप बन जाएगा। तुम तो राम के मंदिर खोले जा रहे हो, लाइसेंस से इनकम बटोर रहे हो और कहते हो राम का मंदिर बनाएंगे। ये सब झूठ की सियासत इस तरीके से नहीं चलने दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर हो सके तो आप कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो मुफ्ती साहब अमरोहा के हमारे दोस्त, अगर हो सके तो आप कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। हम आज एक हो चुके हैं। इस मंच के माध्यम से मैं अपनी पूरी ताकत, मेरी जिंदगी का जितना लम्हा बाकी है, मैं आपको पेश करता हूँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। यदि आपने मेरा उपयोग नहीं किया तो आपको जिम्मेदारी ऊपर आएगी। आप, मैं दिन और रात एक करके आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बनाइए प्रोग्राम, पूरे मुल्क में एक सिरे से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम दौरा करें। 90% लोग इस देश में एक साथ रहना चाहते हैं, वो नई लड़ाई लड़ना चाहते हैं इस प्रकार की बेकार के मजहब के नाम पर दूर करने वाली लड़ाइयों को। और इसलिए मेहनतकश किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, उनके मुद्दों को लेकर के, हमारी खवातीनों के सवालों को लेकर के और तमाम मजलूमों के सवाल को लेकर के हम जालिम से लड़ेंगे। जालिम से लड़ना, मजलूम को उसका हक दिलाना, यह हमारा मजहब है और इसके अलावा हमें कोई दूसरे मजहब से ताल्लुक नहीं। ये इस्लाम की पहचान है और ये वेदों की पहचान है और ये सबकी पहचान है। मैं इसलिए आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आइए, आज वक्त है एक होकर के आगे चलने का। और जो कोई सर्टिफिकेट बांटे तो भाई उसके लिए भी मेरा एक छोटा सा जवाब है, सुन लो अच्छी तरह से। माली से अदावत है, माली से अदावत है, सैदाए चमन हूँ मैं। माली से अदावत है, सैदाए चमन हूँ मैं, सरकार का दुश्मन हूँ, वफादारे वतन हूँ मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा और सरकार को बदलेंगे वतन फिर भी रहेगा। इसलिए आओ, हम वतन परस्ती में एक हैं, हम अमन पसंदगी में एक हैं, परस्ती में, और मिलकर के भाईचारे के अंदाज से जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी दुनिया खलकत हमारे साथ होगी, गरीब गुरबा हमारे साथ होगा, किसान, मजदूर और नौजवान जो बेरोजगारी की तख्ती में पिस रहे वो साथ होंगे। हम मिल करके एक नया निजाम दें और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोक करके करोड़ों की जो लूट हो रही है गरीबों की, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक, एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे सदर कारी उस्मान साहब का और मौलाना ओसामा कासमी जी उत्तर प्रदेश के हमारे सदर हैं, और मौलाना चौधरी साहब जो कलकत्ता से आए हैं, और हमारे फिरंगी महल साहब लखनऊ के, मौलाना हकीमुद्दीन जी जिन्होंने प्रस्ताव रखा था। इन तमाम सब लोगों के साथ मिल करके मैं चाहता हूँ एक प्रोग्राम का आज ऐलान होना चाहिए लखनऊ की सरजमी से कि आओ हिंदुस्तान के लोगों एक हो जाओ, आओ भारत के लोगों एक हो जाओ। हम भारत के लोग मिल करके इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, इन बेईमानों का ताज खींच करके इनको जमीन पर मिटाएंगे और इस प्रकार की लूट होने से बचाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कुल हाज़िही सबीली अदऊ
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.